शशि थरूर वर्सेस एस जयशंकर। अगर 2024 में आपको यह मौका दिया जाए कि आपने चुनना है कि इन दोनों में से कौन इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर होगा, तो आप किसको चुनोगे? वेट, डिसाइड करने से पहले इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को ऐसी 6 क्वालिटीज के बेसिस पे जो किसी भी एक्सपर्ट फॉरेन मिनिस्टर में होनी चाहिए। ये 6 क्वालिटीज हैं: पब्लिक स्पीकिंग, पास्ट एक्सपीरियंस, लॉजिकल रीजनिंग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कॉम्प्रोमाइज, परसुएसिवनेस। सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। शशि थरूर 23 किताबें लिख चुके हैं और उनका जो लैंग्वेज पे कमांड है वो मेरे ख्याल से मैंने आज की डेट में ऐसा कोई मॉडर्न हिस्ट्री में डेलीगेट नहीं देखा है जो कमांड उनकी है। किसी भी आर्ग्यूमेंट में जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको सिंप्लीफाई करके कैसे पुट फॉरवर्ड करना है, ऐसी कला जो शशि थरूर में है मैंने और किसी डेलीगेट में नहीं देखी है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक उनका मोनोलॉग बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज पे जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था उसमें बहुत सारा डेटा प्रेजेंट किया कि कैसे ब्रिटिश राज ने इंडिया को लूट किया, लेकिन अपनी लैंग्वेज पे जो उनका कमांड है उसकी वजह से बड़ा ही सिंप्लीफाई करके और बहुत ही विट एंड ह्यूमर यूज करके उसको प्रेजेंट किया था। Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. तो आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग के केस में शशि थरूर विंस एनी डे। सो शशि थरूर 1, जयशंकर 0। अब दूसरी क्वालिटी की बात कर लेते हैं जो कि है एक्सपीरियंस। शशि थरूर और एस जयशंकर इन दोनों का ही बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है एज अ फॉरेन डेलीगेट, लेकिन शशि थरूर का जो मेजर एक्सपीरियंस रहा है 28 ईयर्स वो यूएन में रहा है, जहाँ पे उन्होंने यूएन की ज़्यादातर ग्लोबल टॉपिक्स पे जो कमेटीज बनती है उसका या फिर एज ए मेंबर या फिर एज ए हेड पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बहुत ही कम वन नेशन टू अनदर नेशन ऐसी डील्स में पार्टिसिपेट किया है, ऐसा बहुत कम हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत छोटी पोस्ट पे काम किया है, वो ऑलमोस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन बनते बनते रह गए थे 2006 में जब वो बान की मून से इलेक्शन हार गए थे। वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर का 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है एज अ फॉरेन एम्बेसडर या फिर एज अ फॉरेन हाई कमिश्नर टू डिफरेंट कंट्रीज। तो उनका ज़्यादातर एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का दूसरे किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने का। और एस जयशंकर पिछले 5 साल के इंडिया के कैबिनेट रैंक के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विच मीन्स कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली इंडिया के फॉरेन अफेयर्स को हैंडल किया है। वहीं शशि थरूर सिर्फ स्टेट मिनिस्टर के लेवल पे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में सर्व किया है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। तो एक्सपीरियंस वाइज मुझे लगता है कि एस जयशंकर हैज़ एन एज ओवर शशि थरूर। सो शशि थरूर 1, एस जयशंकर 1। तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। शशि थरूर को अगर देखा जाए तो शशि थरूर जब भी कहीं भी किसी डिबेट में या फिर किसी इंटरव्यू में रीजनिंग को यूज़ करते हैं तो वो अपना वास्ट एक्सपीरियंस और बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को लाके उसको यूज़ करके अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करते हैं। उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ही कनेक्ट्स डिफरेंट डॉट्स वेरी वेल एंड कम्स टू अ कंक्लूजन। वहीं अगर हम एस जयशंकर की बात करें तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाट अबाउटरी को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आर्सेनल देखा जाए कि किसके पास ज़्यादा हथियार है लॉजिकल रीजनिंग से किसी भी डिबेट को विन करने का, तो वहाँ पे शशि थरूर का थोड़ा सा आर्सेनल, थोड़ा सा उनके पास जो टूल्स हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं एस जयशंकर के कंपैरिजन में। तो लॉजिकल रीजनिंग में शशि थरूर इज़ अ विन फॉर मी। ओवरऑल शशि थरूर 2, एस जयशंकर 1। नंबर 4, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, किसी को हो सकता है कि मेरी ये बात सही ना लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो किसी फॉरेन मिनिस्टर की अपने खुद के कंट्री के अंदर लिबरल भी हो सकती है लेकिन कॉन्जर्वेटिव भी हो सकती है। लेकिन जब भी वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने देश की बात रखने के लिए जाते हैं तो बहुत ही नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ जाते हैं, क्योंकि उनका मेन काम अपने देश की बात को मजबूती से रखना होता है और किसी भी आर्ग्यूमेंट को मोल्ड करके अपने देश के हक में टिल्ट करना होता है। तो ऐसे केस में जो कि एस जयशंकर है, जो कि एक प्रैक्टिशनिंग राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी से आते हैं, तो उनको थोड़ा एज मिल जाता है क्योंकि वो नेचुरली नेशनलिस्ट और राइट विंग और कंजर्वेटिव माइंडसेट से आते हैं। वहीं शशि थरूर का थोड़ा जो लिबरल माइंडसेट है, जो थोड़ा एक्सप्लेनेटरी माइंडसेट हो जाता है, वो शायद यहाँ पे इतना काम में नहीं आएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में क्या लगता है। तो ओवरऑल स्कोर शशि थरूर 2, एस जयशंकर 2। क्वालिटी नंबर 5, कॉम्प्रोमाइज। अब ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव साउंड कर सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है नहीं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हर वॉर
हमेशा अग्रेसिवनेस से नहीं जीत जाती, कई बार आपको डिफेंसिव भी होना पड़ता है। मतलब कि एक वॉर जीतने के लिए कई बार छोटी छोटी बैटल्स हारनी पड़ती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शशि थरूर अल जजीरा पे इंटरव्यू दे रहे थे मेहदी हसन को। मेहदी हसन एक जाना माना प्रो मिडल ईस्ट जर्नलिस्ट है जो कि टाइम टू टाइम इंडिया को अटैक करता रहता है अपने शो पे। तो उसने जिस शशि थरूर से पूछा कि भाई आपके कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट लोगों को हरास कर रही है, अभी कश्मीर में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो शशि थरूर ने इस पे कोई वट अबाउटरी नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तो बलोचिस्तान का क्या, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये लगता कि इंडिया का जो ये फॉरेन डेलीगेट है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से भाग रहा है। तो उन्होंने एक तो ये साबित कर दिया कि भाई मैं इस क्वेश्चन को एंटरटेन भी करूंगा और इसका जवाब वट अबाउटरी से नहीं दूंगा। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि पहली बात तो ये ग्लोबल इशू नहीं है, ये इंडिया का इशू है, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर लाइन खींच दी कि आप इसको ग्लोबल इशू नहीं बना सकते, कश्मीर हमारा ही पार्ट है और हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं लेकिन वो हमारे इंटरनल इश्यूज है। As far as the wrongs that have been committed in Kashmir, Indians have been the first to acknowledge them, to take action. As a democracy, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज की क्वालिटी है उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज करना है और उसको आर्ग्यूमेंट को विन कैसे करना है, ये नहीं दिखने देना कि मैं आर्ग्यूमेंट से भाग रहा हूँ या फिर मैं आर्ग्यूमेंट को किसी दूसरे आर्ग्यूमेंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी शशि थरूर में बड़ी अच्छी है। तो इसलिए व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रोमाइज आई विल गिव इट टू शशि थरूर। सो शशि थरूर 3, एस जयशंकर 2। क्वालिटी नंबर 6, परसुएसिवनेस। मुझे लगता है एस जयशंकर जब भी किसी डिबेट में उतरते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, वो एक माइंडसेट से जाते हैं कि उनको इस डिबेट को या इस मीटिंग को किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साइड पे टिल्ट करना ही करना है, मुझे ये आर्गूमेंट विन करना ही करना है। आई थिंक ये जो माइंडसेट है, ये जो अप्रोच है, इस केस में आई थिंक एस जयशंकर शशि थरूर से कहीं ना कहीं बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादातर इस अप्रोच से किसी डिबेट में उतरते हैं कि मुझे इस इशू को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ना कि इंडिया के पक्ष में इसको टिल्ट करना है। तो आई थिंक ये जो अप्रोच है परसुएसिवनेस की, उसके केस में आई विल गिव इट टू एस जयशंकर। तो ओवरऑल स्कोर शशि थरूर 3, एस जयशंकर 3। तो अब आप सोचोगे यार कि पूरी वीडियो देख ली, दोनों का स्कोर तो टाई हो गया, कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं है। ऐसा नहीं है, कंक्लूजन निकला है। देखिए, शशि थरूर और एस जयशंकर दोनों ही फॉरेन डेलीगेट हैं, लेकिन दोनों का किसी भी प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच थोड़ा अलग है। तो अगर मुझे किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे देशों के फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, जहाँ पे कोई मोनोलॉग डिलीवर करना है, तो ऐसे इवेंट में मैं एनी डे शशि थरूर को भेजना चाहूँगा। और अगर किसी ऐसी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो किसी ऐसे कंट्री के साथ जैसे पाकिस्तान है या चाइना है, जहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और लगता है कि उस मीटिंग के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ विन विन चाहिए इंडिया के लिए, वहाँ पे मैं एस जयशंकर को यूज़ करना चाहूँगा। या फिर सिंपल भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एस जयशंकर चाहिए, और अगर कहीं मोनोलॉग डिलीवर करना हो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस पे, वहाँ पे मैं शशि थरूर को चूज़ करूँगा। लेकिन आपका ओपिनियन आई नो अलग हो सकता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके हिसाब से 2024 में आप किसको फॉरेन मिनिस्टर चुनना चाहोगे। या फिर इससे बेटर क्वेश्चन एक और है, आपके हिसाब से इंडिया की बात को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कौन बेटर तरीके से रख सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल to watch more such videos with facts, logics and figures. Thank you.